सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रामचरितमानस की इन चौपाइयों को जपते ही चुटकियों में दूर होते हैं सारा आपका समस्या। तो हिंदू धर्म में भगवान श्री राम के गुणों का गान करने वाली श्री रामचरितमानस की जिन चौपाइयों को जपते ही पलक झपकते दूर होते हैं हर कष्ट और पूरी होती है मनोकामना, उसे जानने के लिए हमारे वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें। अगर आपके घर में कोई भी बिगड़ा हुआ काम नहीं बन रहा है, आप परेशान हैं, तो रामचरितमानस के चौपाई का जो रामचरितमानस है एक एक चौपाई मंत्र के समान है। उस मंत्र का जाप आप करेंगे तो आपके घर की जो भी समस्या है अवश्य दूर होगा। कौन कौन सा चौपाई किस समस्या के लिए कारगर है, इसके लिए मैं बताने वाला हूं आपको। हिंदू धर्म में भगवान श्री राम की कथा कहने वाली श्री रामचरितमानस को बहुत पवित्र ग्रंथ माना गया है। श्री रामचरितमानस न सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गुणों का गुणगान करती है, बल्कि इसमें लिखी गई चौपाइयां और मंत्र लोगों को दुख एवं जीवन से जुड़ी तमाम तरह की परेशानियों को दूर करती है। भगवान राम के जीवन प्रसंग को बताने वाली मानस की हर एक चौपाई व्यक्ति को न सिर्फ अच्छी सीख देती है, बल्कि उसकी मनोकामना को भी पूरा करती है। आइए जीवन से श्री रामचरितमानस की उन चमत्कारी चौपाइयों के बारे में जानते हैं जिसे जपते ही जीवन में बड़ा बदलाव आता है और सभी मनोकामना पूरी होती है। ऐसा इच्छा हर व्यक्ति की होती है, लेकिन इसके बावजूद भी घर पर दरिद्रता छा जाती है और तंगहाली का सामना करना पड़ता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के माने तो जिन घरों में गंदगी रहती है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है, स्त्री दुखी रहती है और सूर्योदय के बाद घर की सफाई की जाती है, वहां लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है। और ये बता दूं, जिस आश्रम में आप रहते हैं उस आश्रम में आपका, मैं बार बार बताता हूं कि संसार में इस पृथ्वी पर 4 आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। चारों में उत्तम आश्रम गृहस्थ आश्रम है। जिस आश्रम में आप रहते हैं उस आश्रम में जो भी व्यक्ति यदि घर के अंदर मांस और मुर्गा बनाएगा तो उसके घर की कभी परेशानी नहीं जाती है। तो उसी के विषय में मैं बता रहा हूं कि जिस घर में वास्तुशास्त्र के माने तो जिन घर में गंदगी रहती है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है, स्त्री अगर जिस घर में दुखी रहती है और सूर्योदय के बाद घर की सफाई की जाती है, वहां मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। और जिस घर में मुर्गा और मांस बनता है वहां भी भगवान का वास नहीं होता। उस घर में अनेकों कष्ट आना लाजमी है। रोजी रोजगार दिलाने वाली रामायण की चौपाई मैं बताऊं, आपको रोजी रोजगार में कष्ट हो रहा है, नहीं मिल रहा है, आप प्रयास कर रहे हैं, तो प्रतिदिन इस चौपाई का जाप जरूर करें। आपके रोजी रोजगार अवश्य भगवान की कृपा से मिलेगा। विश्व भरण पोषण कर जोई, आताकर नाम भरत है अस होई। इस चौपाई को प्रतिदिन आप जाप करें। तुलसी के माला पर 108 बार स्नान करके आसन पर बैठ करके इसका जाप करें तो आपका जो रोजी रोजगार है वो अवश्य भगवान की कृपा से चलने लगेगा। और क्या करें, यदि गरीबी आपको सता रही है, गरीबी दूर करने वाली कुछ चौपाई है जो कि आपके गरीबी को दूर कर देगा। यदि बहुत प्रयास करने के बाद भी आपकी आर्थिक दिक्कतें नहीं दूर हो रही हैं और हर समय आपके पास पैसों की किल्लत बनी रहती है, तो प्रतिदिन पवित्र मन एवं पूरे विश्वास के साथ श्री रामचरितमानस की चौपाई मैं बता रहा हूं, उसको अवश्य आप पढ़ें, और पढ़ें नहीं उसका जाप करें, अवश्य आपके घर की समस्या दूर होगी। क्या है चौपाई? रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, औमगी अवध अम्बुदी कहू आई। ये चौपाई का प्रतिदिन जाप करें, आपके घर के संकट दूर होगा। और संकट और शत्रुओं से बचने वाली कुछ चौपाई है जिसको मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। यदि आपके जीवन में हर समय किसी जाने अनजाने शत्रु का भय डर बना रहता है तो उसे दूर करने के लिए आपको प्रतिदिन भगवान राम के गुणों का गुणगान करने वाली नीचे दी गई चौपाई, नीचे जो मैं आपको बता रहा हूं चौपाई, उसको आप जाप करें, अवश्य आपको फायदा होगा। क्या है चौपाई? बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। इस चौपाई का आप जरूर
जाप करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। यदि आप पढ़ाई में सफलता दिलाने वाली पढ़ाई में सफलता नहीं मिल रहा है, आप लाख प्रयास कर रहे हैं, कई बार कुछ लोगों को शिकायत होती है कि बहुत याद करने पर भी उनके बच्चों को वो चीज याद नहीं रहती है। यदि आपके बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा ही या फिर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो आप अपने बच्चे को कुछ मैं चौपाई बता रहा हूँ, उस चौपाई का जाप आप अपने बच्चे से कराएं, जरूर उसका यादाश्त जो है वो तीव्र हो जाएगा। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो इस चौपाई को बच्चे को स्नान करा करके और उससे कहें कि जरूर इस चौपाई को कम से कम 11 बार जाप कर ले, उसका बुद्धि तीव्र हो जाएगी। यदि सुख संपत्ति आपके घर में नहीं है, यदि आपके जीवन में सुख संपत्ति की कमी है और तमाम कोशिशों के बाद भी आपके जीवन से जुड़े दुख नहीं दूर हो रहा है, तो आपको भगवान राम की कृपा बरसाने वाली कुछ चौपाई है जिसको मैं बता रहा हूं, उससे भगवान राम की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगा। जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। इस चौपाई का जाप आप करें अवश्य। ये मंत्र के समान, जितने रामचरितमानस में चौपाई दिया गया है ये मंत्र है, सब मंत्र के समान है। और उसको आपको जानना है कि कौन सा चौपाई किस काम के लिए कारगर हो सकता है, वही मैं आपको बता रहा हूं। यदि आप जीवन से जुड़े किसी कष्ट को दूर या फिर कोई मनोकामना को पूरा करने के लिए श्री रामचरितमानस की चौपाई का जाप शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए अत्यंत ही शुभ माने जाने वाले मंगलवार का दिन, और दिन नहीं, मंगलवार के दिन को चुने। मानस के किसी भी मंत्र या चौपाई को यदि संभव हो तो पीले या फिर लाल रंग की ऊनी आसन पर बैठकर तुलसी की माला से जपें। किसी भी चौपाई का जाप कम से कम एक माला 108 बार जरूर करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। यदि आपका बनता काम बिगड़ जाता है, अगर लगातार प्रयास करने के बाद भी आपके काम बिगड़ रहे हैं, तो इसके लिए रामचरितमानस का ये उपाय बेहद लाभकारी होगा। बिगड़े काम बनाने के लिए सुंदर कांड का पाठ भी शुभ होता है। इसके लिए किसी भी शुभ मुहूर्त में सुबह के समय राम, सीता, लक्ष्मण और शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। फिर हनुमान जी की पूजा करें और उनसे आशीर्वाद लें, दीपक, माला, पुष्प आदि उन्हें अर्पित कर दें, फिर वहीं बैठ जाएं और अगले 90 दिनों तक नियमित रूप से सुंदर कांड का पाठ करें। आखिर में हनुमान जी की आरती करें। इस उपाय को करने से आपकी बड़ी से बड़ी समस्या हल हो जाएगी, लेकिन नियमित करना होगा, दिल से करना होगा, हृदय से करना होगा, तभी आपको फायदा मिलेगा। कम से कम 90 दिन तक आप इस सुंदर कांड का पाठ करें, आपका सारी समस्या दूर हो जाएगी। एक स्वच्छ आसन पर बैठ जाएं। कैसे करें? एक स्वच्छ आसन पर बैठ जाएं और आसन पर बैठकर रामचरितमानस को प्रणाम करें। इसमें दिए गए शिव पार्वती वाले प्रसंग को अच्छे से पढ़ें। कहते हैं कि इस उपाय को लगातार 90 दिनों तक किया जाए तो जल्द ही मनोकामना पूर्ण होती है। इस उपाय को करने में अगर किसी प्रकार की गलती भी हो जाए तो व्यक्ति को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो सकती है। तो मैं आपके रामचरितमानस के विषय में बताया कि जितने भी चौपाई है सब मंत्र के समान है। आपको जानना है कि कौन सा चौपाई किस काम के लिए है, तो उसके विषय में मैं बताया आपको, और आप करेंगे तो आपको सब मनोकामना भगवान पूरा कर देंगे, अवश्य पूरा करेंगे। आप विश्वास करना चाहिए आपको। ऐसे बताया गया है रामचरितमानस में कि कलयुग जुग सम जुग कोई नहीं, कोई युग कलयुग के समान नहीं है, सतयुग, द्वापर, त्रेता। क्योंकि कलयुग में मनुष्य के लिए भगवान ने आरक्षण दिया है कि कलयुग में कोई काम न करें, आप भगवान के नाम का जाप करें, प्रतिदिन जाप करें, आपका सारा समस्या दूर हो जाएगा। इसलिए भगवान के चौपाई को, रामचरितमानस के चौपाई को आप प्रतिदिन जाप करें, आपकी सब मनोकामना पूर्ण होगा। सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।